हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टॉपिक। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थोड़ा बहुत फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो अगर इन्हीं तीनों टॉपिक के लिए आप वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अदरवाइज इसके अलावा आपको और कुछ यहाँ इस वीडियो में नहीं मिलेगा, सो आप स्किप करके कोई और वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। देखिए, जब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा 11th में 12th में, तब हमने समझा कि बिजनेस में जो है कैसे प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कैसे जो है इसका कैलकुलेशन किया जाता है, या फिर P&L बैलेंस शीट कैसे बनती है। लेकिन जब आप एक्चुअली में काम करने जाओगे किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पे, या अपना काम भी अगर आप शुरू करोगे, सो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भैया सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से काम नहीं चलता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जो है कॉस्ट का भी पता लगाए कि आपका कितना कॉस्ट लग रहा है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, किस प्रोसेस में कितना कॉस्ट लग रहा है, कौन से लेवल पे कितना कॉस्ट लग रहा है। क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करते हो तो वहाँ पे एक प्रोडक्शन के कई सारे प्रोसेस आपके इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे जो है शर्ट बनानी है, सो फर्स्ट प्रोसेस इज कि वो थान लेकर के आऊँगी एंड कपड़ा काटूंगी। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, उसकी स्टिचिंग होगी। तीसरा प्रोसेस क्या होगा, बटन्स लगाए जाएंगे। चौथा स्टेप क्या होगा कि उसकी जो भी स्टिचिंग की गई है उसको और ज़्यादा बेटर किया जाएगा, वो जो इंटरलॉक वगैरह कहा जाता है। फिफ्थ स्टेप होगा कॉलर्स लगाना और ये बाजुए पे जो आपका मोटा मटेरियल होता है वो लगाना। सो ये क्या है, एक प्रोडक्ट को बनाने में कई सारे प्रोसेस से उसको गुजारना पड़ेगा। फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन से लेवल पे कितना जो है वेस्ट हो रहा है, कितना किस लेवल पे जो है सबसे अच्छा काम हो रहा है, किस लेवल पे सबसे बेटर जो है कम खर्चा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें फॉर अ बिजनेसमैन जाननी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैनेजमेंट के लिए जाननी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेट्स सपोज जहाँ पे बटन लग रहे हैं, अब वहाँ पे जो है काम ठीक से नहीं चल रहा, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वेस्टेज मटेरियल जा रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक मैनेजमेंट के लिए कि कहाँ पे कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम कंट्रोल करके अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं, या फिर जो है अपनी सेलिंग प्राइस भी हम कम कर सकते हैं, ताकि मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट बेच सके, अच्छी क्वालिटी में और अच्छी क्वांटिटी हम आराम से जो है मार्केट में सर्व कर सकें। तो ये सब जानने के लिए मुझे जो है कॉस्ट को लेकर के भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ी सी अलग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चीज़ें आपकी अलग कवर होती हैं। तो इसके लिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी, जो कि पिछली 2-3 वीडियो में ही हमने कवर की है, दूसरी या तीसरी वीडियो आप देख सकते हैं लास्ट से। तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो लिमिटेशंस दे देती है, वो लिमिटेशन काफ़ी सारी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते बढ़ते ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने देखा था कई सारी आपकी ऐसी लिमिटेशन थी कि आप कॉस्ट असरटेन नहीं कर सकते, आप खर्चा नहीं पता कर सकते, आपको सिर्फ एक नेट प्रॉफिट वहाँ पे मिलता है। लेकिन उसके डीप में जाने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये बात तो आपको समझ आ गई, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, जहाँ पे आप अकाउंटिंग करते हो कॉस्ट से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट क्या किसी भी सर्विसेज की कितनी कॉस्ट आ रही है, कैसे आ रही है, किस लेवल पे कितना कुछ आ रहा है, ये सब जब आप जानना चाहते हो, असरटेन करना चाहते हो, तब आप करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अब थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हैज़ एमर्ज्ड मेनली बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों एमर्ज हुआ ज़्यादातर, क्योंकि जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन थी उसको जो है ये ओवरकम कर देता है, या उसको जो है काफ़ी हद तक कवर कर लेता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है आपकी अकाउंटिंग की, जहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व होता है, एक्यूमुलेशन, आपका असाइनमेंट और कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। कि क्लासीफाई कर देना कि ये अलग प्रोसेस, ये अलग प्रोसेस, इस पर इतना कॉस्ट, उस पर उतना कॉस्ट, यहाँ पे इतना डायरेक्ट खर्चा हो रहा है, यहाँ लेबर का इतना खर्चा हो रहा है, यहाँ मटीरियल का इतना खर्चा हो रहा है, ओवरहेड इतना लग रहा है, तो इन सब का क्लासिफिकेशन कर देना। अब बात करते हैं एक ऐसी डेफिनेशन की जो कि दी गई है CIMA इंग्लैंड द्वारा, जो कि क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग को उन्होंने बोला है कि ये है एक प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, एक प्रोसेस है अकाउंटिंग का फॉर कॉस्ट। किसका अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, अकाउंटिंग कर रहे हो पर किस चीज़ की, कॉस्ट की अकाउंटिंग कर रहे हो। फ्रॉम द पॉइंट एट विच एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड, यानी उस समय से, उस पॉइंट से जहाँ से आपने अपना एक्सपेंडिचर शुरू किया है, और कमिटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इट्स अल्टीमेट, और रिलेशनशिप विद कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट, और साथ ही साथ जो है वो
आपका कमिटेड है किससे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट आपके रिलेशनशिप आपका किससे, कोस्ट सेंटर से एंड कोस्ट यूनिट से, यानी किस सेंटर पे कितना खर्चा हो रहा है और किस यूनिट पे कितना खर्चा हो रहा है, कितने मटेरियल पे कितना खर्चा हो रहा है, किस सेंटर पे यानी किस डिपार्टमेंट में, किस प्रोसेस पे, किस स्टेज पे कितना खर्चा हो रहा है। इन इट्स वाइडेस्ट यूसेज इट embraces the preparation of statistical data, the application of cost control methods and the ascertainment of the profitability of activity carried out or planned। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि कौन से कोस्ट सेंटर पे कितना खर्चा हो रहा होता है, आप ये पूरा असरटेन कर पाते हो, पूरा जो है आप इसका एक पता कर पाते हो कि कौन सी एक्टिविटी प्रॉफिटेबल है आपके लिए, कौन सी नहीं है, और साथ ही साथ जो है आप बाद में प्लान कर सकते हो कि कौन सी एक्टिविटी आप जो है प्रॉफिटेबल आपके लिए हो सकती है। सो ये आपकी डेफिनेशन दी गई है CIM इंग्लैंड द्वारा। अब इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कोस्ट। कोस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है आपका जहाँ पे अकाउंटिंग की जाती है, कोस्ट की अकाउंटिंग। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किए जाते हैं, पर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपके है वो होते हैं आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड। आपकी प्रोडक्शन किस चीज़ की, गुड्स की या सर्विस, दोनों की या फिर किसी एक की। It is concerned with the cost ascertainment, cost control and cost record। यहाँ पे जो है मेन फोकस होता है कोस्ट असरटेन करना कि कितना कोस्ट आया, कंट्रोल करना, उसका कोस्ट का रिकॉर्डिंग करना। इट इस्टेब्लिश बजट एंड स्टैंडर्ड सो दैट एक्चुअल कोस्ट में भी कंपेयर टू डिटरमाइन डेविएशन। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो है आप बजट्स एस्टिमेट करते हो कि इतना खर्चा मेरा आ सकता है, और स्टैंडर्ड बना देते हो कि भैया इस के प्रोडक्शन में हमें 100 रुपये का ही खर्चा करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। और आप जो है जब एक्चुअल कॉस्ट आपकी आती है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा हमने 100 डिसाइड किया था, 102 आया, अब ये 2 रुपये का वेरिएशन क्यों आया है, इसका जो है कंपेयर करते हो कि क्यों आया है, उसके पीछे के रीज़न जानते हो, और फिर उसको जो है नेक्स्ट टाइम में उसको बेटर करते हो। इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजरल डिसीजन। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट को क्या करना है, प्रोडक्शन देखना है, उसको देखना है कि खर्चे को कंट्रोल किया जा सके, प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोस्ट कंट्रोल का डाटा, कोस्ट अकाउंटिंग का डाटा, ताकि वो जो है आने वाले फ्यूचर में चीज़ों को अच्छे से प्लान कर सके और बेटर जो है फैसले ले सके। सो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक कोस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।